हुकूमत IMF की तमाम शराइत पूरी करने को तैयार। 30 अरब रुपए के टैक्सेस खत्म करने का मुतबादिल प्लान तैयार करने पर गौर। ताजरों पर फिक्स टैक्स खत्म करने से 30 अरब रुपए के महसूलात दूसरे शोबों से वसूली की तैयारियां। FBR ज़राए के मुताबिक टेक्सटाइल, खाद, चीनी और सिगरेट पर मजीद टैक्स आयद करने का इम्कान है। FBR अगले हफ्ते अपनी तजावीज़ को हतमी शक्ल देकर वजारत खजाना को भिजवाएगा। कराची वालों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के जून के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में 11 रुपये 10 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इतलाक अगस्त और सितंबर के बिल्स पर होगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। मुल्की सतह पर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक वर्किंग का आगाज कर दिया। कीमतों में 15 रुपये फी लीटर तक कमी की जा सकती है। ओगरा हतमी समरी 13 अगस्त को वजारत खजाना को भिजवाएगा। नई कीमतों का ऐलान 15 अगस्त को होगा। रुपये की कदर बहाल होने का सफर जारी। डॉलर की कदर में मजीद कमी। डॉलर 3 रुपये 3 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में 218 रुपये 88 पैसे का हो गया। वफाकी काबीना ने सलीम बेग को दोबारा चेयरमैन पेमरा तैनात करने की मंजूरी दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी चेयरमैन वाबदा तैनात कर दिए गए। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बगावत के मुलजिम शहबाज गिल की निशानदही पर मोबाइल बरामद करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस का ड्राइवर इजहार के घर पर छापा। अहले खाना ने मज़ाहमत करके ड्राइवर को फरार करा दिया। पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़कर मोबाइल फोन भी छीन लिया। ड्राइवर की बीवी और बरादर निस्बती गिरफ्तार। अदालत ने खातून को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिम नुमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। शहबाज गिल के मोबाइल का फॉरेंसिक कराया जाने लगा। आवाज मैच करने के लिए FIA से रब्ता। जो घिनौनी साजिश इमरान खान इस वक्त इस मुल्क के इदारों के खिलाफ, इस मुल्क के खिलाफ और इस मुल्क की आवाम के खिलाफ कर रहा है, वो फंदा बहुत जल्द इमरान खान के गले में आने वाला है। जैसे तुम इक़्तिदार से गए, तुमने कहा कि जी इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। फिर तुमने कहा कि एटम बम गिरा देना चाहिए। फिर कल तुमने फिर बांग्लादेश की मिसाल दी है। तुम समझते क्या हो? ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम की मिल्कियत है। ये मुल्क इमरान खान मुल्क तोड़ना चाहते हैं, ये वतन किसी के बाप की जागीर नहीं। इमरान खान ने अब तक शहबाज गिल के बयान की मजम्मत क्यों नहीं की? वजीर ताज शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, बयानात से लगता है इमरान खान घिनौने मिशन पर है। अवाम मुल्क के खिलाफ साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। इमरान खान की परेशानी ठीक है, कानून का फंदा जल्द इमरान खान के गले में आने वाला है। और अपनी सियासत चमकाने के लिए फॉरेन फंडेड एजेंडे के ऊपर इस तरीके से पाक फौज को बदनाम किया जाए, ये तारीख में कभी नहीं हुआ। बाज गिल साहब ने इतराफ किया कि ये पार्टी पॉलिसी से हटके नहीं था और उसके साथ, और ये क्यों किया गया? क्योंकि इमरान न्याजी का बैनुल-अक़वामी साजिश का एजेंडा नाकाम हो चुका था, जो उसने बैनुल-अक़वामी साजिश का एक बयानिया बनाया था। तो ये बनी गाला में मशवरा हुआ। फॉरेन फंडिंग के किसी एक भी कागज का जवाब आपके पास नहीं है, तो आपने वहां से तवज्जो हटाने के लिए इस मुल्क की दिफा करने वाले इदारे के खिलाफ एक इतना बड़ा हमला कर दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ कहते हैं कि फौज के खिलाफ बगावत पर उकसाने की इतनी बड़ी साजिश पहले नहीं हुई। शहबाज गिल का दौरान तफ्तीश एतराफ सबूत है कि मंसूबा सोचा समझा था। साजिश के ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं। खान साहब, एब्सोल्युटली नॉट, अब ऐसा नहीं चलेगा। फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं मिला तो नया एजेंडा शुरू कर दिया। तो आप चीखें, रोएं या पिटें, आप फॉरेन एजेंट डिक्लेयर हो चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है उससे नजर हटा सकते हैं। हेलीकॉप्टर लसबेला सानिया के शहीदों के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन कराकर जो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए गए हुए थे
उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी मुहिम का मंसूबा इमरान खान साहब ने अपने ट्रोल्स के जरिए किया। जो इमरान खान साहब ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ को जो खत दिया, जो ट्रांसक्रिप्ट दिया, उस ट्रांसक्रिप्ट को उन्होंने पढ़ा। इमरान खान चीखें, रोएं या पिटें, वो फॉरेन एजेंट डिक्लेयर हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान 8 साल बाद पकड़े गए। इलेक्शन कमीशन फैसले से तवज्जो हटाने के लिए हेलीकॉप्टर से आने के बाद मुहिम शुरू कर दी। सैलाब ज़दगान की मदद करने वालों के खिलाफ ट्रोलिंग कराई। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ ने 15 मिनट तक इदारों के खिलाफ स्क्रिप्ट निजी टीवी पर पढ़ा। इमरान खान फौज में तकसीम पैदा कर रहे हैं। अक़लियतों से मुतालिक तकरीब में भी इमरान खान मुखालिफिन पर तनकीद से बाज ना आए। आईनी और जमहूरी तरीके से हुकूमत में आने वालों को मुसल्लत टोला करार दिया। कहा हमारे ऊपर एक टोला मुसल्लत किया गया। टोला कहता है कि हमें एनआरओ दिया जाए। हकीकी आज़ादी उस वक्त मिलती है जब इंसाफ मिलता है। जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं होता। 13 अगस्त को पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए लाहौर में जलसा करूंगा। वहाँ लोगों को बताऊंगा कि हकीकी आज़ादी क्या होती है। तो हमारा ये कोशिश होना चाहिए कि ना सिर्फ समाजी, सियासी, मुआशी, मगर अमली तौर पे हम कैसे हर पाकिस्तानी को वो बराबरी के हुकूक पहुंचा सकते हैं। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले सारे के सारे गैर मुस्लिम पाकिस्तानी का भी नुमाइंदगी है। कृष्णा खोली साहिबा सेनेटर पहली बार बनी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बनी, जो हमारा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का वादा था, जो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वादा था, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वादा था। उस वादा को मैं और आपने पूरा करना है। तमाम पाकिस्तानियों को यकसा हुकूक देने पर यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी की कोशिश होती है कि अक़लियती बरादरी की नुमाइंदगी हो। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पार्लियामेंट में कौमी अक़लियती कन्वेंशन से खिताब। कहा पहली बार कृष्णा कोल्ही पीपल्स पार्टी की सेनेटर बनी। तकरीरों से नहीं अमली इक़दामात से बेहतरी की जानिब बढ़ सकते हैं। पीटीआई की लाहौर में पावर शो की तैयारी। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर से करोड़ों की ऑस्ट्रो ट्रफ उखाड़ दी गई। हॉकी के खिलाड़ियों को घर जाने का मशवरा दे दिया गया। 2017 में 6.5 करोड़ से आलमी मेयार की ऑस्ट्रो ट्रफ बिछाई गई। आइंदा 5 रोज तक कराची में मुसलसल बारिश का इम्कान। 5 दिन में 150 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। 12 और 13 अगस्त को शिद्दत में तेजी मुतवक्के। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आने का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बारिश के बायस इंटरमीडिएट के खुसूस उम्मीदवारों के पर्चे मुलतवी। इंटर बोर्ड का 22 अगस्त को पर्चे लेने का ऐलान। और कराची तक कश्मीर और गवादर से खुंजरात तक आज़ादी का जश्न मनाने का मिशन। मुल्क भर में तैयारियां जोरों पर। घरों, गलियों, बाजारों में सब हिलाली परचम की बहार।